हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन, सर्च एंड उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं एसईओ के पार्टीशंस की। चलिए देखते हैं एसईओ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एसईओ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाइट हैट एसईओ, दूसरा ब्लैक हैट एसईओ एंड तीसरा ग्रे हैट एसईओ। सबसे पहले बात करते हैं वाइट हैट एसईओ के बारे में। वाइट हैट एसईओ इज़ कंसिडर एज एथिकल एंड ऑर्गेनिक एसईओ। In white hat SEO, we are follow all guidelines of search engines. White hat SEO is slow process, but it is provides long-lasting growth in ranking. You should use white hat SEO techniques. White hat SEO को ethical SEO के नाम से भी जानते हैं। White hat SEO में हम सर्च इंजन्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, पर ये एक स्लो प्रोसेस है। जिस वेबसाइट के लिए हमने वाइट हैट एसईओ यूज़ लिया है, उस वेबसाइट की किसी भी कीवर्ड पर टॉप रैंकिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें पेशेंस के साथ काम करना होता है। एक जेन्युइन रिजल्ट आने में करीब 6 मंथ का भी टाइम लग सकता है। फिर भी मैं आपको वाइट हैट एसईओ यूज़ लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि वाइट हैट एसईओ बेशक स्लो प्रोसेस है, पर वाइट हैट एसईओ के थ्रू हमें रैंकिंग में लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ मिलती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ के बारे में। चलिए देखते हैं। Black hat SEO is considered as unethical SEO. In black hat SEO, we are not follow guideline of any search engine. Black hat SEO provides quick, unpredictable, and short-lasting growth in ranking. If you use black hat SEO, then search engine add your website in blacklist. Black hat SEO just white hat SEO का opposite है। ब्लैक हैट एसईओ को हम अनएथिकल एसईओ के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम सर्च इंजन की किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, पर फिर भी इसमें क्विक रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ यूज़ ना लें, क्योंकि फास्ट रिजल्ट तो प्रोवाइड करता है, पर शॉर्ट लास्टिंग ग्रोथ देता है रैंकिंग में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लैक हैट एसईओ शॉर्ट लास्टिंग ग्रोथ प्रोवाइड करता है कैसे? तो इसका जवाब है, सर्च इंजन के सॉफ्टवेयर्स काफ़ी स्मार्ट हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया कि वेबसाइट में ब्लैक हैट एसईओ यूज़ हुआ है, तो वे उस वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देंगे। और दोस्तों, अगर वेबसाइट सर्च इंजन की ब्लैक लिस्ट में ऐड हो गई, तो किसी भी कीवर्ड पर इवन यूआरएल के थ्रू भी वो वेबसाइट सर्च इंजन पर शो नहीं होगी। इसी वजह से हमें ब्लैक हैट एसईओ यूज़ नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स की। वो देखते हैं कौन कौन सी है। लिंक स्पैम, कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग, हिडन लिंक्स, हिडन टैग्स। इन सभी के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो आप हमारे बाकी के वीडियोस के थ्रू इनके बारे में भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रे हैट एसईओ की। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जल्दी से जल्दी उसकी वेबसाइट टॉप पर आ जाए टारगेटेड कीवर्ड्स पर, तो ऐसी सिचुएशन में आप वाइट हैट एसईओ तो यूज़ नहीं ले सकते, और अगर ब्लैक हैट एसईओ यूज़ लिया तो सर्च इंजन क्लाइंट की वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हम ग्रे हैट एसईओ यूज़ लेते हैं। अब ग्रे हैट एसईओ क्या है वो देखते हैं। द ग्रे हैट एसईओ इज कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ का कॉम्बिनेशन है, जहां 95% हम वाइट हैट एसईओ यूज़ लेते हैं, वहीं केवल 5% हम ब्लैक हैट एसईओ का यूज़ लेते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पर आपको ग्रे हैट एसईओ यूज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक हैट एसईओ का रेशियो ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो वेबसाइट ब्लैक लिस्ट में ऐड हो सकती है। दोस्तों, मेरी सलाह ये है कि इनिशियल लेवल पे आप वाइट हैट एसईओ ही यूज़ लें। जब आपको एसईओ का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, तब आप ग्रे हैट एसईओ यूज़ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए एसईओ के पार्टीशन के बारे में समझ आ गया होगा। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिटेल में देख सकते हैं, और हमारे बाकी की वीडियोस में भी आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ओवर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। आप हमें फेसबुक, गूगल प्लस एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।